ये ब्लैक मनी को फैसिलिटेट किया जा रहा है कि ब्लैक मनी के लिए एक विंडोज खोली गई है, ब्लैक मनी के लिए एक विंडोज खोली गई है कि इस विंडो में जो आएगा वो 10 नोट लेके आए, दिन भर में 20 चक्कर लगा ले, 10 चक्कर लगा ले, 5 चक्कर लगा ले, 30 सितंबर तक जितने नोट लाना है लाइए। हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, आपकी आय का स्रोत क्या है, आपने पिछले साल कितना इनकम शो किया, नहीं पूछेंगे। साहब गए 14 डिग्री के टेम्परेचर में सिडनी और 6 करोड़ एमएसएमई एंटरप्रीनियर्स को और 11 करोड़ किसानों को 44 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री, कल तो दिल्ली में 46 डिग्री के तापमान था, 46 डिग्री में आपको लाइन में लगा दिया। बार में जाओ, 10 नोट चेंज करा के वापस बाहर आ जाओ। दिन भर में अगर 20 बार जाना चाहते हो तो 20 बार चले जाओ, 40 बार की जाना चाहते हो तो 40 बार, वैसे 40 बार जा नहीं सकते हो क्योंकि लंबी लाइन भी है। दिन भर करोगे तो 5-6 बार ये काम हो सकता है, पर आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा ये नोट किसका है, ये नोट कहाँ से मिला, आपकी इनकम टैक्स का पैन कार्ड नंबर क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर, नहीं, वो नहीं पूछेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न अगर भरना है तो उसको आधार से लिंक करवाना पड़ेगा, पर अगर इन 10 नोट को जितनी बार जाके आना है 30 सितंबर तक, कोई कुछ नहीं पूछेगा। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड लूट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज आप 2000 के एक्सचेंज को आपने एक छूट दे दी, कोई नहीं पूछा जाएगा। ये तो वैसी बात हो गई कि रॉयल वेलकम किए करा जा रहा है ब्लैक मनी के कीपर्स को। दिस इज ए रॉयल वेलकम टू द कीपर्स ऑफ ब्लैक मनी। पॉइंट नंबर 2, थोड़ा बहुत जो ये 2000 का नोट किनके पास मिलेगा, 6 करोड़ एमएसएमईज के पास, क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल है, वो कैश बेस्ड इकोनॉमी में काम करते हैं। 6 करोड़ एमएसएमई ओनर्स जो कि देश के हैं, उनके पास मिल सकते हैं 2-4 नोट, या 11 करोड़ किसान के पास मिल सकता है क्योंकि वो फसल बेच के आया, उसको 2-3 नोट दे दिए, वो अपने घर में उसको लेके बैठा है। अब 11 करोड़ देश के किसान और 6 करोड़ एमएसएमई के जो ओनर्स हैं, वो वापिस 42 डिग्री के टेम्परेचर में, 43 डिग्री के टेम्परेचर में बैंकों के ऊपर लाइन लगा लो। और लाइन में ही नहीं लगना है, आप अब आपके जो आपका जो साइकिल था वो आपने ब्रेक कर दिया, क्योंकि अब आप जाओगे 2000 अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए, जो 3-4 नोट आप अपनी जेब में रखते हो, आप बिजनेस में रखते हो, उनको एक्सचेंज कराने जाओगे, पूरी वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल है वो ब्रेक होगा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर अभी तक डिमोनेटाइजेशन के प्रभाव से बाहर नहीं निकला था, उसके ऊपर एक और चपेट मारी। तीसरी बात, और ये कैलकुलेशन करके आपके सामने रख रहा हूं, देश में इस समय 181 करोड़ 2000 के नोट है। तो अगर हमें इनको एक्सचेंज कराना है तो मान लेते हैं एक आदमी एट ए टाइम 5 नोट एक्सचेंज कराता है, मान लेते हैं, तो कितने ट्रांजैक्शन होंगे, टोटल ट्रांजैक्शन होंगे 36 करोड़ बैंक के ट्रांजैक्शन होंगे। तो लगभग 144 करोड़ मिनट, अर्थात लगभग 2.5 करोड़ घंटे बैंक के ब्रांचों के अगले 4 महीनों में नोटों की अदला बदली में चले गए। बैंकों का काम क्या था, नया क्रेडिट देवे ताकि नए रोजगार का सृजन हो, नई जीडीपी देश में बने, लोगों के इनकम बढ़े। अब बैंकों का काम आपने क्या करा दिया, क्रेडिट छोड़ दो, नए क्रेडिट देने की, नए लोन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम तो आपको क्या करना है, 2.5 करोड़ घंटे अगले 4 महीने में देश के सारे बैंक नोटों की अदला बदली में डालेंगे। तो कौन भुगता, वापिस कौन भुगता, जिसने ब्लैक मनी रखी वो नहीं भुगता, भुगता वो व्यक्ति जो कि लोअर इनकम ग्रुप में है या मिडिल इनकम ग्रुप में है, क्योंकि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग से फायदा उसको सबसे ज्यादा होता है। 5वीं बात, भारतीय मुद्रा कोई मजाक का विषय नहीं है। हम नहीं चाहते कि देश की मुद्रा के बारे में कोई विदेश व्यक्ति ये बोले, अरे ये नोट कब तक रहेगा यार, इसका ध्यान रखना थोड़ा।
क्रेडिबिलिटी जिसको हम कहते हैं साख, क्रेडिबिलिटी ऑफ द करेंसी इज एट स्टेक। आज भारतीय करेंसी मजाक का पात्र बना दिया आपने। कब आप कौन से नोट के कब कौन सी घोषणा कर दो, जब क्रेडिबिलिटी की साख पे, मुद्रा की साख पे प्रश्न चिन्ह आ जाता है तो एक्सचेंज वैल्यू जो मुद्रा की है, एक्सेप्टेबिलिटी जो मुद्रा की है, वो कमजोर बढ़ जाती है। और इन सारे मुद्दों से ब्लैक मनी कीपर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बिना नाम, बिना आधार कार्ड, बिना पान कार्ड, मुंह पे मास्क भी लगा के जा सकता है। कोई रोक टोक नहीं है उसको। वहां जाए, जितना पैसा उसके पास 2000 के नोट में है एक्सचेंज करा के वापस आ जाए। पर इफेक्ट किसको पड़ा? एमएसएमईज को, किसान को, लोअर इनकम ग्रुप को, मिडिल इनकम ग्रुप को। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खत्म होगी, जीडीपी और नीचे करेगी, रियल इनकम जो है देश के लोगों की जो वास्तविक आय है वो और नीचे आएगी। तो इसलिए हमने ये वापस पुनः सरकार से पूछना चाहते हैं कि 7वीं एनिवर्सरी आपकी ऑर्गेनाइज लूट की आने वाली है। 2016 नवंबर से अब 2023 नवंबर आना वाला है। उससे पहले ये 2000 का नोट सरकार ने निकाला क्यों था, पहले तो वो समझा दे। कौन वो महान अर्थशास्त्री थे? क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उन अर्थशास्त्रियों को देखना चाहता हूं, उनको छूना चाहता हूं, जिन्होंने ये नोटबंदी और 2000 के नोट निकालने का निर्णय किया। हम ये भी मांग करते हैं कि एक पूरा व्हाइट पेपर लेके आए कि वाई 2000 रुपीज नोट वाज इंट्रोड्यूस्ड, हु ऑल वर देयर हु वाज सेइंग कि ये 2000 के नोट से काला धन खत्म हो जाएगा। मैं उन सब लोगों को मिलना चाहता है, देश के लोग। वो कौन से लोग और अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बोला कि भाई इस 2000 के नोट में चिप भी डाली हुई है। चिप का भयंकर संकट है देश में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री त्रस्त है चिप के संकट से। तो वो चिप के संकट से के कारण इसको वापस लिया है। किस कारण से इसको वापस लिया है? 2000 का नोट वापस एक्सचेंज करने का निर्णय क्यों लिया गया? पहले तो ये बताए कि क्यों लाया गया और फिर ये बताए कि इसको वापस क्यों लिया जा रहा है। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। एक कंपोजिट व्हाइट पेपर वी डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट। बिफोर आई टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम यू, आई विल ब्रीफ the subject in English. Mini demo is a royal welcome for the keepers of black money. Again, after this mini demo, chota packet, after this mini demo demonetization, again 6 crore MSME entrepreneurs and 11 crore farmers are on line at 44, 45, 46 degree temperature across the country. सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले